हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की अकाउंटिंग का वन शॉर्ट वीडियो में मैं आज आपको कौन सा चैप्टर करा रही हूँ? मैं आपको कराने वाली हूँ अदर बुक्स मतलब परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक, साथ ही साथ सबसे लास्ट एंड इंपॉर्टेंट जनरल प्रॉपर। देखो, अभी इस वीडियो से पहले मैंने कैश बुक के बारे में बताया था। जनरल के अलावा भी कुछ ऐसी बुक्स हैं या कुछ ऐसी सब्सिडरी या स्पेशल पर्पस बुक हैं जिन्हें तैयार किया जाता है, जहां पर कैश ट्रांजेक्शन ज़्यादा होता है, जहां पर सेल्स ज़्यादा होती है, जहां पर परचेज ज़्यादा होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, एक अलग से बुक तैयार कर लेते हैं। जनरल तो तैयार करते ही हैं, सारे जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो खर्चे उन्हें ट्रांजेक्शन हुए हैं उन्हें लिखने के लिए, साथ ही साथ एक अलग से भी बुक तैयार कर लेते हैं कि भैया यहाँ पर तो रोज ही कैश ट्रांजैक्शन होता है तो एक कैश बुक तैयार कर लेते हैं, यहाँ तो डेली ही सेल बहुत ज़्यादा है तो एक सेल बुक तैयार कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होती है कैश बुक, जिसका मैं वीडियो बना चुकी हूँ। वन शॉर्ट वीडियो था, एक ही वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी थी। उसमें पेटी कैश बुक भी इंक्लूड था, इंक्रीज सिस्टम भी था, सारी चीज़ें उसी वीडियो में इंक्लूड थी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जो अदर बुक्स होती हैं, जो 4-5 बुक्स हैं जो कैश बुक के अलावा भी तैयार होती हैं। आज इस वीडियो में वन शॉर्ट में मैं आपको सब समझा दूंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अब यहाँ पर स्क्रीन पर देख लो, एक छोटा सा मैंने बढ़िया सा क्या बनाया हुआ है, एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें सब डिवीजन ऑफ जनरल किया है। मतलब जनरल के अलावा ये बुक्स भी तैयार की जाती हैं। सबसे पहले क्या किया हुआ है हमने, इसमें 2 पार्ट बनाए हैं। इसके क्या क्या बनाया है, एक है सब्सिडरी बुक्स या स्पेशल जनरल्स भी कहते हैं, और एक होता है जनरल प्रॉपर या जनरल दोनों नाम होते हैं इसके। तो ये क्या होता है, जनरल के अलावा भी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर जनरल के अलावा सब्सिडरी बुक्स में क्या क्या इंक्लूड है, कैश बुक जिसके बारे में हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, सेकेंड है परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल रिटर्न बुक, और साथ ही साथ है यहाँ पर हम पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर के बारे में। तो ये जो 3-4-5 टॉपिक है आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। परचेज बुक क्या होती है, चलो अब देखते हैं कि परचेज बुक या परचेज जनरल क्या होता है। ध्यान से समझना कि परचेज बुक वो बुक है जिसमें जो हम क्रेडिट परचेज करते हैं, किसका, गुड्स का। ध्यान रखिएगा, क्रेडिट परचेज करते हैं जब हम गुड्स का, उसे हम कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज क्रेडिट और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज गुड्स। मतलब यदि कैश परचेज हुआ तो कैश बुक में चला जाएगा, फिर क्यों आएगा इसमें, वो कैश बुक में चला जाएगा। लेकिन जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं तब हम परचेज बुक में उसकी एंट्री करते हैं। साथ ही साथ जब हम गुड्स को खरीदते हैं जो हमारे बिजनेस के लिए यूज होता है या उससे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तब हम उसे परचेज बुक में लिखते हैं। कैश परचेज ऑफ गुड्स एंड परचेज ऑफ नॉन गुड्स, कैश परचेज ऑफ गुड्स एंड परचेज ऑफ नॉन गुड्स लाइक फिक्स्ड एसेट्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। ये बताया मैंने कि कैश परचेज नहीं आता है। साथ ही साथ ये भी बता रही हूं कि यदि कोई ऐसी परचेज है जो नॉन गुड्स है, गुड्स नहीं है, जिसे हम मैन्युफैक्चर करके सेल नहीं कर रहे, जैसे फिक्स्ड एसेट्स, हमने बिजनेस के लिए कोई फिक्स एसेट्स खरीद ली उधार में, तो वो भी यहाँ पर नहीं आती है। इस चीज को ध्यान रखना है। परचेज बुक में वैसे ही एंट्री होती है, कैसे, जैसे इनवॉइस के थ्रू होती है जनरल में कि इनवॉइस देता है अकाउंटेंट, वैसे ही परचेज बुक में जब एंट्री होती है तो इनवॉइस मिलता है अकाउंटेंट से और फिर उसमें एंट्री होती है। इसमें साथ ही साथ यदि कोई किसी तरह का कोई ट्रेड डिस्काउंट है तो उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा जाता है, और साथ ही साथ यदि कोई परचेज करने में कोई भाड़ा वगैरह या फ्रेट वगैरह या कार्टेज वगैरह लगी है तो उसकी भी एंट्री की जाती है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, परचेज बुक का मैंने फॉर्मेट दिया हुआ है। सबसे पहले आएगी डेट, फिर पर्टिकुलर। यहाँ पर आपको इनवॉइस नंबर लिखना ज़रूरी है, क्योंकि इनवॉइस नंबर से पता चलेगा कि आप कौन से नंबर से कहाँ से आपके पास एंट्री आई है। LF मतलब लेज़र फोलियो, डिटेल मतलब पूरी आपको जो पर्टिकुलर्स लिखते हैं उसकी डिटेल यहाँ पर आपको लिखनी पड़ेगी। कितने का सामान आपने उधार खरीदा है, कितना खरीदने पर जो फ्रेट और कार्टेज वगैरह का खर्चा हुआ है वो, और यहाँ पर टोटल लिखना रहेगा। तो ये किसका फॉर्मेट होता है, ये परचेज बुक या परचेज जनरल का फॉर्मेट होता है। इसी तरह से आ जाती है यही चीज़ इसके फीचर्स में लिखी है। एक बार बता देती हूँ, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स
यही यहाँ पर आते हैं। यदि आपने क्रेडिट परचेज नहीं किया है और अपने ऑफिस का फर्नीचर खरीदा है या कंप्यूटर खरीदे हैं ऑफिस यूज के लिए, तो आर नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, दिस परचेज रिकॉर्डेड जनरल प्रॉपर। ये बता रहे हैं कि यदि आपने कोई फर्नीचर खरीदा, रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आप उसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जनरल प्रॉपर में। क्यों? क्योंकि वो ऑफिस के यूज के लिए है, गुड्स के लिए नहीं है कि आप उसे बना के बेच रहे हैं। यदि आप कोई गुड्स खरीदते हैं जिसे आप मैन्युफैक्चर करके सेल करते हैं और वो भी उधार, तो ही यहाँ पर उसकी एंट्री होगी। कैश परचेज आर नॉट रिकॉर्डेड, वही चीज बताई गई है। द एंट्रीज ऑफ परचेज बुक इन रिकॉर्डेड द बेसिस ऑफ, जो इनवॉइस रिसीव्ड होता है वही फीचर्स में लिखा हुआ है, उसी के आधार पर इसकी एंट्री की जाती है। समझ में आ गया? नेक्स्ट होता है सेल बुक। सेल बुक क्या होती है? सेल बुक और सेल जनरल इज अ सब्सिडरी बुक और द स्पेशल जनरल विच क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, उधार सेल ऑफ गुड्स इसमें रिकॉर्ड की जाती है। यदि फर्म ने कोई उधार सेल किया है तो उसको इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। यदि कैश सेल किया है तो इसे इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे तो फिर कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसे आइटम जैसे सेल ऑफ एसेट्स, उन्हें भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। जैसे परचेज ऑफ एसेट्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता था परचेज बुक में, वैसे ही सेल ऑफ एसेट्स को भी नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ इसे कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाएगा। एंट्रीज इन द सेल्स बुक आर द बेसिस ऑफ इनवॉइस। यहाँ पर भी जो सेल्स बुक के में जो एंट्री होगी वो इनवॉइस के बेसिस पर होगी। जो हम जब सेल करते हैं तो हम इशू करते हैं, हम कोई परचेज करते हैं तो सामने वाला हमें इशू करता है, तो वो इनवॉइस के बेसिस पर ही एंट्री होगी। ठीक है, तो यहीं पर देखिए इसका भी फॉर्मेट ऐसा ही दिया हुआ है। सेल बुक बनाई, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल, सेल्स की वैल्यू, फ्रेट कार्टेज या टोटल। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट हो गया। इसी के फीचर लिखे हुए हैं कि क्रेडिट सेल को यहाँ पर सेल्स बुक में लिखा जाता है। क्रेडिट सेल्स के अलावा यदि कोई आपने सामान एसेट्स वगैरह बेची है तो उसे नहीं लिखा जाएगा। उसे किसके आधार पर लिखा जाता है? इनवॉइस के आधार पर। और साथ ही साथ कैश सेल्स को हमेशा कैश बुक में लिखा जाता है। वही चीज फीचर्स में भी दे दी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है परचेज रिटर्न बुक। इसे भी ध्यान से समझिए, परचेज रिटर्न बुक क्या कह रही है? परचेज रिटर्न बुक कह रही है, परचेज रिटर्न बुक और द रिटर्न आउटवर्ड बुक इज अ सब्सिडरी बुक मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ गुड्स एंड मटेरियल रिटर्न टू सेलर ऑफ गुड्स दैट वर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। हमने कोई सामान क्रेडिट पर परचेज किया, ठीक है, हमने कोई सामान क्रेडिट पर परचेज किया। परचेज करने के बाद हमको लगा कि यार ये जो सामान है अच्छा नहीं है, डिफेक्टिव है, तो हम उसे वापस कर देंगे। लेकिन परचेज भी हमने किया था क्रेडिट पे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, जो हमने परचेज भी किया था वो क्रेडिट पे किया था। जब हम उसे वापस करेंगे तब परचेज रिटर्न बुक या रिटर्न आउटवर्ड बुक में एंट्री करेंगे। ये कंडीशंस दी है, सिर्फ इन्हीं कंडीशन में परचेज रिटर्न किया जाता है। यदि गुड्स सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं है, यदि गुड्स डिफेक्टिव है, यदि गुड्स ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं है, और क्या लिखा है, यदि गुड्स हैज़ बीन डिलीवर्ड लेट, यदि लेट डिलीवर्ड किया और कस्टमर ने उसे लेने से इनकार कर दिया, तो ये 4 कंडीशन बनेगी। उसी स्थिति में परचेज रिटर्न किया जाएगा। ठीक है, अब जब परचेज रिटर्न किया जाता है तो ध्यान से ये चीज़ देखिए, मैं यहाँ पर अंडरलाइन करके समझाती हूँ। इन ऑल दीज केसेस द परचेजर, ध्यान रखिए, परचेजर मतलब जिसने खरीदा है, वो क्या करता है? एक डेबिट नोट तैयार करता है। ठीक है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और किसे भेजता है? सप्लायर को, जिससे उसने क्या खरीदा था उसे भेजता है और उसे बोलता है कि भैया तुमने हमें सामान भेजा, ये 4 कारण में से कोई एक कारण वो चूज कर लेता है, इस कारण हम ये सामान तुम्हें वापस दे रहे हैं। उसके लिए वो एक डेबिट नोट भेजता है। उस डेबिट नोट में क्या क्या लिखता है ये देखिए, ये डेबिट नोट का फॉर्मेट है। यहाँ पर जो वापस कर रहा है उसकी डिटेल लिखी है, जिसे दिया जा रहा है उसकी डिटेल लिखी है, क्या रीज़न है उसकी डिटेल लिखी है, और साथ में उसका नाम लिखा है। अमाउंट भी लिखा हुआ है कि कितना माल आप वापस कर रहे हो और कितना आपको डिस्काउंट था, तो आप वो डिस्काउंट के साथ वापस कर रहे हो। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर लिखी जाती है। इसके बाद क्या होता है, इस तरीके से फॉर्मेट तैयार होता है। ये पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है। यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर, बस जो इनवॉइस नंबर है उसकी जगह क्या लिख दिया जाता है? डेबिट नोट नंबर, एलएफ, डिटेल और अमाउंट लिखा जाता है। क्लियर? इसी तरह से सेल्स रिटर्न बुक होती है।
जब हम कोई सामान सेल करते हैं, ठीक है, बुक टू रिकॉर्ड रिटर्न टू गुड्स सेल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट पर जो हमने सामान सेल किया है उसे यदि हमारे पास वापस कर दिया जाता है, हमने कोई सामान सेल किया था क्रेडिट पर, सामने वाले को सामान पसंद नहीं आया, उसने वापस कर दिया, तो हम क्या करेंगे, उसकी एंट्री करेंगे सेल्स रिटर्न बुक में। जब हम सेल्स रिटर्न बुक में उसकी एंट्री करते हैं तो इस तरीके से हम क्या तैयार करते हैं, उसे एक क्रेडिट नोट भेजते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इस तरीके से हमारा क्रेडिट नोट तैयार होता है, यहाँ पर सारी डिटेल लिखी जाती है, जैसा जो सामान हमें वापस आ रहा है, क्योंकि हमने सेल किया है वो हमें वापस आ रहा है, तो उसकी सारी डिटेल होती है, अमाउंट होता है, और ये क्रेडिट नोट की एंट्री कौन करता है, जो सेल किया है जिसने, वो अपनी बुक्स में करता है। परचेज किया होता है तब भी हम हमारी बुक में कर रहे हैं, सेल किया है तब भी हम हमारी बुक में कर रहे हैं, लेकिन नोट चेंज हो जाते हैं, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। इसी तरह से यहाँ पर इसका नीचे देखिए फॉर्मेट बनता है, डेट, पर्टिकुलर, क्रेडिट नोट नंबर, LF, डिटेल एंड अमाउंट, इस तरह से उनका डिटेल में बनता है। अब लास्ट एंड इंपॉर्टेंट क्या होता है, जनरल प्रॉपर। देखो जनरल प्रॉपर, जो बची हुई बहुत सारी एंट्रीज हैं जो ना तो जनरल में आती हैं ना ये सारी अदर बुक में आती हैं, तो उसके लिए एक अलग से जनरल प्रॉपर तैयार किया जाता है जिसमें ये सारी एंट्री की जाती हैं, ठीक है। तो इसे आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले ओपनिंग एंट्री, यदि कोई सामान का बैलेंस पिछले साल बच गया है तो उसकी एंट्री, ओपनिंग एंट्री यहाँ पर की जाती है। जैसे देखो यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, सन्ड्री एसेट्स, इस जनरल के इस तरह से एंट्री की जाती है टू सन्ड्री लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, मतलब कुछ एसेट्स थी जो पिछले साल की बैलेंस थी, अब हम इस साल में बना रहे हैं तो ओपनिंग बैलेंस लेकर आएंगे उसको, तो ये यहाँ पर लिख देते हैं। इसी तरह से क्लोजिंग एंट्री होती है। क्लोजिंग एंट्री मतलब जब हम लास्ट में उसको बंद कर रहे होते हैं हमारे जनरल अकाउंट को, तब ये क्लोजिंग एंट्री होती है। ये एंट्री कैसे पास होती है, यदि कोई परचेज अकाउंट है उसको क्लोज करना है, यदि कोई सेल अकाउंट है उसको क्लोज करना है, या कोई सैलरी अकाउंट है उसको क्लोज करना है, तो इस तरीके से एंट्री होती है। देखो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। तो ये एंट्री किस में होगी, ये जनरल प्रॉपर में होगी, ओपनिंग एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्री। फिर है रेक्टिफिकेशन एंट्री, ऐसी एंट्री जिसकी हमने जब लेजर में पोस्टिंग की थी तब वो गलती हो गई थी, वहां पे सुधार करने की नीड है, तो रेक्टिफाई करने के लिए जनरल प्रॉपर में उसकी एंट्री की जाती है। ट्रांसफर एंट्री, द अमाउंट टू बी ट्रांसफर फ्रॉम द वन अकाउंट टू अनदर सच एज ट्रांसफर इज ऑल्सो मेड थ्रू अ जनरल एंट्री, यदि हमें किसी एक अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो उसके लिए भी जनरल प्रॉपर में ही एंट्री की जाती है। उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री, कुछ ऐसी एंट्री होती है जो एडजस्टमेंट की होती है। कौन कौन सी, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रिसिएशन, तो ये सारी चीज़ों की एंट्री किसमें की जाएगी, जनरल प्रॉपर में। यदि आपने बनाई है तो उसमें एंट्री की जाएगी। लास्ट है मिससेलेनियस एंट्रीज, मतलब कुछ ऐसी एंट्रीज हैं जो इनके अलावा भी हैं, उसको भी हम जनरल प्रॉपर में लिखते हैं। ये सारी वो एंट्रीज दी हैं। तो आज यहाँ पर इस वीडियो में हमने पूरी जो अदर बुक तैयार की जाती है, क्यों तैयार की जाती है, इसको भी समझ लिया और इसको पूरे अच्छे से रिवाइज कर लिया। तो आप ये 1 शॉर्ट वीडियोस की सीरीज यदि देख रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।